Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। सही कॉफी के साथ ड्रामा कब की बिगिनिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र। कॉफी तो कॉफी है, कॉफी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अनलेस वो कभी कभी कोक जीरो भी हो सकता है या लेकिन गर्मा गर्म चाय भी हो सकती है अगर मौसम अच्छा हो, दोस्त हो और मज़े मज़े के गर्मा गर्म। अच्छा, एक्चुअली मुझे समोसों के साथ कभी भी चाय नहीं इतनी कोई अट्रैक्ट करती। मुझे पता है किस चीज़ के साथ चाय अट्रैक्ट करती है, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके साथ चाय पीऊँ। दैट्स पराठा एंड ऑमलेट। लाइक अ गुड पराठा विद ऑमलेट, उसके साथ चाय। लाइक दिल चाहता है कि हाँ यार, अब चाय होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द ओनली थिंग जिसके साथ कभी मैं ये समोसे वमोसे के साथ मेरा, या पकौड़ों के साथ चाय का कोई मेरा मूड नहीं होता है। शीरमाल। या फिर या नहीं, शीरमाल के साथ, शीरमाल तो आई कैन जस्ट हैव लाइक दैट। एक और चीज़, butter toast, toasted bread with butter on it. Oof, that is to die for with chai. और हाँ, एक और चीज़ भी, फ्राइड नान। जो नान एक रात पुराना होता है ना। आई वाज जस्ट गोइंग टू से यू विल से फ्राइड नान, आई न्यू यू विल से फ्राइड नान या सो बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ जो क्रोसा होता है ना, वो एक्चुअली इट इज अ पराठा। उसमें लेयर्स होते हैं और लेयर्स बटर के बने हुए होते हैं। इट्स द वेस्टर्न पराठा और वहाँ वो देसी हम उसको पराठा, और उसके साथ वो कॉफी होती है, यहाँ हम चाय के साथ लेते हैं। वैसे क्रोसॉन एंड पराठा बहुत डिफरेंट है। एटलीस्ट मेरे माइंड में तो क्रोसॉन और पराठे का कोई मैच नहीं, बट आपने अच्छी। लेकिन उनमें इंग्रेडिएंट्स एक ही जाते हैं ना। हाँ, आपने वो चीज़ें वो थोड़ा मैच करने की सही कोशिश की, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट पराठा इज़ पराठा एंड क्रोसॉन इज़ क्रोसॉन। एज अ कैन वेस्टर्न नॉट। वर्जन। या ओके। सो आपने कल कोई मैच देखा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का? नहीं, नहीं, आई एम नॉट अ फीफा फैन। I'm that football fan who watches when championship is going on, and everyone is watching and it's so exciting. And then so yesterday I was watching Senegal versus क्या कहते हैं उनको, फ्रांस। ओके, वेरी एक्साइटिंग, स्पेशली बिकॉज somebody I knew was at the stadium, तो और ज्यादा वो चैट के ऊपर वो भेज रहे थे अपने वीडियोस और सब कुछ। But Rabia, although I was on Senegal's side, by the way, okay, I wanted the underdogs to win. वो जो फाइनल मिनट में उन्होंने गोल किया है ना, सो इट वाज 0-0 फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। फॉर दोस हु वॉच, आई एम जस्ट रीप्लेइंग बिकॉज इट वाज सो मच फन इन द एंड। फिर फ्रांस ने एक गोल स्कोर किया, दूसरा गोल स्कोर किया। आई थिंक 10 या 15 मिनट बचे थे, मैंने कहा अब सेनेगल कुछ नहीं कर सकता। सेनेगल ने जाके एक गोल कर दिया एंड आई थिंक कुछ मिनट बचे थे। तो फिर आप दिखाते हैं वो जो है ना, तो फ्रेंच जो होते हैं ना कोचेस, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं ना, दे शो एवरीथिंग। तो वो गुस्से में उठा, उसने अपनी क्या कर दिया तुम लोगों ने, सब दिखा रहे। और फिर ना फॉर अ सेकंड द कैमरा जस्ट मूव्स टू एम्बापे, और एम्बापे इज लुकिंग विद समथिंग गोइंग ऑन इन हिज माइंड। वो ऑलरेडी कुछ लाइक कह रहा होता है, ओके ओके काम डाउन। They start the game and within seconds he scores the next goal. ओह वाओ! It was like, and I said, wow, the cameraman caught that live, because उसकी जो शक्ल थी ना, वो probably उस वक्त सोच रहा था कि अच्छा अभी शुरू होगा तो मैं ये करूंगा, ये मूव करके, and that's exactly what he was already way ahead. वो गोल स्कोर करने को सबको गुस्सा आ रहा था, वो कुछ और ही सोच रहा था, because he did it then. But I think Shazia, in this world, like I think they have a lot of cameras and they know the major points जिसके ऊपर उन्होंने, and he would be one of the people जिस पे होगा। तो ये भी एक फायदा है नई टेक्नोलॉजी का और नए एरा का कि आप हर चीज रिकॉर्ड करते हैं and then you have all this footage and this coverage that you can use as it is. लेकिन वो तो लाइव जा रहा था ना, वो तो रिकॉर्ड भी नहीं था। It was live when they decided to pick that angle. Okay, लाइव की फीड भी आई फील बहुत से कैमरास पे होती है। That's what I would think, you know. तो वो बहुत से कैमरास उनके सामने होंगे, उन्होंने कहा होगा, एंड आई एम थिंकिंग द एक्साइटमेंट ऑफ द पर्सन, बिकॉज ये सब भी कोई डायरेक्टर या कोई बंदा मैनेज करा होगा कि ओ ये वाला डालो, इसको यहाँ लेकर आओ, यू नो। उसका एक तो फुटबॉलर्स जो है या जो लोग खेल रहे हैं उनका स्ट्रेस, जो देख रहे हैं उनका स्ट्रेस, और जो सारा कुछ मैनेज कर रहा है ना बिहाइंड द स्क्रीन, उसका स्ट्रेस कितना है कि गेट द राइट मोमेंट, गेट द राइट थिंग, यू नो। It was really amazing because he could have just focused on the coach who was losing it, but he did both the things. पहले उसको दिखाया, फिर गोल हो गया, which was nobody predicted it. नहीं, बिकॉज एज अ, सॉरी मैं तुम्हें निगेट नहीं करी, बट तुम्हारी बात सुन के ना मेरे अंदर का डायरेक्टर जाग गया है, यू नो। तो मैं कह रही हूँ कि बट एज अ डायरेक्टर आई वुड बी थिंकिंग कि एंड दैट मेक्स मी थिंक एंड रियलाइज कि ये जॉब भी कितनी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है, और कितनी लग रहा होगा कि तुक्का है, बट एक्चुअली वो उस इंसान की ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको पता होगा कि ओ
दिस इज वेयर आई कैन एक्सपेक्ट, जैसे उनको पता होगा दिस इज वेयर आई कैन एक्सपेक्ट अ गोल, दिस इज वेयर आई कैन एक्सपेक्ट समबडी टू मेक अ मिस्टेक, तो दिस इज वेयर आई कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ गुड शॉट, गुड और अ गुड कैरी और अ गुड सीन। बट बात ये कि मैं जब फिल्म्स में देखती हूँ ना, सीरीज में देखती हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है और मैं लिटरली ऐसे बैठी होती हूँ, अब गोल होगा, अब जीत जाए, हीरो ने जीतना होता है, गोल करना होता है, टीम ने जीतने होता है। लेकिन वैसे मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने कभी इसको चांस नहीं दिया। अब तुम बात करी, लेकिन आई गेट ऑल इन एक्साइटेड अबाउट द एनर्जी। जैसे पहले दिन जो है वो कोरिया ने जीता था आफ्टर 16 ईयर्स, मैच जीता था, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट, एंड मैं उसकी वीडियो कवरेजेस देख रही थी और उसी से मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि यार इन्होंने 16 साल बाद ये मैच जीता है, तो इस कौम को कितनी खुशी हो रही होगी, और दे वर गोइंग क्रेजी। तो मैं उस जज्बे में मैं डेफिनेटली पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं उसका हिस्सा बन जाती हूँ, इवन इफ आई हैव नॉट सीन द मैच। लेकिन मैचेस मैं नहीं देख रही। I am you in this, but मैंने देखा कि लगा हुआ था, and of course people are watching. मतलब आप यहाँ सुनसान होता है, लेकिन अगर because I go for a walk between 8 to 9, वो कभी 9:15 रात को हो जाती है, क्योंकि धूप नहीं निकली हुई होती है, रात लेट होता है, ठीक है हमारा। तो हर घर में से ना मैच की आवाज़ है, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए होते हैं अपने पैटियो पे, टीवी बाहर लगाया हुआ होता है। मुझे पाकिस्तान के दिन याद आ रहे होते हैं जब हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा होता था या कुछ और, या जब क्रिकेट में भी हम अच्छा, तो लोग हर जगह देख रहे होते थे। तो the excitement just builds up even if you're not connected. You go home and you say, अरे भाई मैच लगाओ, सब लोग मैच देख रहे हैं। So it's like that. ठीक है जी, हमारे आपने कुछ और कहना है या हम स्टार्ट करें? हम स्टार्ट कर देते हैं। We have 4 dramas unless you watch Tapish. आई जस्ट हैव टू शेयर वन स्मॉल इंसिडेंट। कल रात को मैंने ना घर पे बिरयानी मंगवाई शाजिया, एंड मैंने जद्दा बिरयानी जो बोट बेसन पे वहाँ से मंगवाई। तो मैं ना काफ़ी दिन से ना, मैं आई डोंट नो इफ यू डू इट, बट जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं या आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं फूड पैंडा को या कोई भी ऐप को जिधर से खाना डिलीवर करो, तो आप बहुत सी चीज़ें चेकआउट कर रहे होते हैं, आप जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर वापस जाते हैं। एटलीस्ट मेरा होता है, नहीं ये मूड नहीं हुआ, वो कर लिया। तो मैं ना जद्दा बिरयानी वाले को काफ़ी दिन से ना मैं देख रही थी, एंड पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। वो शायद ये हो जाता है कि रात को चावल ही खाने, कल खैर कुछ मजबूरी थी, घर में खाना नहीं बन सकता था, तो आई ऑर्डर बिरयानी फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर माई सेल्फ। आई सेड नो आई वोंट हैव राइस, आई विल हैव कबाब। तो मैंने रेशमी कबाब ऑर्डर किया। अब जब बिरयानी का पैकेट खोला ना, ओह माय गुडनेस शाजिया, उसकी स्मेल इतनी अच्छी थी। इट वाज नॉट द रेगुलर बिरयानी स्मेल। आई थिंक उन्होंने ज़ाफ़रान और इलायची डाला हुआ था, और उसकी इतनी अच्छी स्मेल थी कि मैंने कहा गॉड व्हाई डिडंट आई ऑर्डर फॉर माय सेल्फ। अब मैं जाके दूसरों से मांग नहीं सकती थी, सबका हिस्सा था, तो मैंने कहा मैं कैसे खाऊं। लेकिन सोचो अल्लाह ताला को मेरी कोई वो बात पसंद आई, या मेरी ख्वाहिश इतनी जोर की थी कि कुछ अरेंजमेंट हो गई, किसी ने थोड़ी सी बिरयानी छोड़ दी एंड आई एट इट। सो इट वाज रियली नाइस, बट द स्मेल वाज सो गुड दैट इट मेड मी वांट टू हैव दैट बिरयानी इमीडिएटली, और मैंने उसमें कबाब डाल के खाए। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। जब तुम आओगी तो हम जद्दा बिरयानी से बिरयानी ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन आई थिंक पता है क्या होता है, जब बहुत भूख लगी हुई होती है ना, तो खाने की खुशबू और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, इन दिस इंसिडेंट दिस डज नॉट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैं उससे पहले कुछ और खा भी चुकी थी, तो मैं इतनी भूखी नहीं थी। सो आई वाज नॉट दिस हंग्री, इट वाज just the smell, it was really good. This time it was not that way. ठीक है भाई, जद्दा बिरयानी वाले अगर आप लोग सुन रहे हैं तो फिर एक पीआर पैकेज भेज दें फ्यूचर की तरफ, या फिर हम इसको क्लिप लगा के ना हम रील में डालते हैं, फिर उनको टैग करते हैं तो उनको मिल जाएगा। By the way, उनकी एक है टिक्का बिरयानी, जिसपे मेरी नज़र को 3 हफ्ते से मैं देखती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। आई गो, आई लुक एट इट, आई लिटरली मैं 2 मिनट देख के सोचती हूँ, करूँ नहीं करूँ, दिस लुक्स सो इंटरेस्टिंग। टिक्का बिरयानी यार कितने मज़े की होगी। देन आई गो बैक एंड आई ऑर्डर समथिंग, आई ट्राई टू ऑर्डर समथिंग हेल्दी, आई डोंट ऑर्डर दैट, बट उस पे मेरी बड़ी नज़र है। मुझे लगता है मैं इस हफ्ते शायद ये अब मार्का कर लूँ। कर ही नहीं आप राबिया, अदरवाइज आपके दिमाग पे रहेगा। It won't go away. It doesn't go away. There's an Oscar Wilde saying, the only way to give in to the only way to overcome temptation is to give in to it. तो बस आप कर लें। नहीं भाई, ये तुम बिल्कुल अच्छी बातें नहीं कर रही हो। प्लीज टेक इट बैक। ख़वातीनो हज़रात, स्पेशली यंग लड़के लड़कियां, डू नॉट लिसन टू शाज़िया ऑन दिस। डू नॉट गिव इन टू योर टेम्पटेशंस प्लीज। इट्स नॉट मी, इट्स ऑस्कर वाइल्ड, बड़े माने जाने ऑथर हैं, मैं तो सिर्फ उनका वापस रिपीट कर रही हूँ फ्रेज। ओके, सो वी हैव 4 ड्रामास। हम इस हफ्ते सिर्फ शबाना को रिव्यू नहीं कर रहे, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग एनी मोर, एंड आई थिंक उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा दैट इज, I feel like we are repeating the same things again and again, so I'm not going to do that. So we are leaving Sif Shabana for this week. We have Tapish, बस तेरा साथ हो,
एक और मोहब्बत एंड एक मोहब्बत और sorry. So we have 4 dramas, तपिश, एक मोहब्बत और, बस तेरा साथ हो और राजा लंदन का. Yes, तो आप किससे स्टार्ट करना चाहती हैं शाजिया? so we can start with एक मोहब्बत और. आप मुझे ये बताइए कि I feel this week the saving grace for the drama was the character of खुशबक नाज and the messages जो कि ड्रामे ने कम्युनिकेट किए या फिर हाईलाइट किए थ्रू हर कैरेक्टर. वुड यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड? Well, first of all, I find it very interesting that you've used this term saving grace. So राबिया के words के ऊपर ना जरा गौर करें, बड़े सोच के इस्तेमाल करती हैं. यहाँ तारीफ भी कर दी उन्होंने, लेकिन saving grace भी कह दिया. But on a serious note, नो, फर्स्ट यू हैव टू टेल मी yes or no or say के something. yes, okay. First, I will just say yes, as Adil said in Raja London का कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ yes या no होता है. तो मैं कह रही हूँ yes in that sense. And I think सेविंग ग्रेस भी हम कह सकते हैं, और मुझे फायजा इफ्तिखार की लिखाई नजर आ रही है यहाँ, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के ये बात ऑडियंस को पहुंचाना चाह रही हैं कि आपने ये भी कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, ये भी कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, इसका जवाब ये है, और वो जवाब जो है वो खुशबक अपने डायलॉग्स में दे रही हैं. एंड इट्स वेरी नाइस टू, बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, इट्स क्रिएटिंग अवेयरनेस, एंड it's telling you, it's not she is a liberated independent woman, but these are her thoughts behind it. क्यों वो कहती हैं कि औरतों को अपने हुकूक के लिए लड़ती हैं, क्यों, तो everything I think it was totally spot on for me. So तुमने बड़ा अच्छा मेंशन किया फायजा इफ्तिखार का. मुझे लगता है कि इस ड्रामे में ना मेरे लिए, even though I really like Harun's character and people are loving his character and the fandom is going crazy, but I feel इसमें जो मेरे लिए मेन हीरो है ना और मेन चीज़ है वो खुशबक नाज का कैरेक्टर है. बिकॉज फायजा इफ्तिखार ने इतने खूबसूरत तरीके से इतनी चीज़ों की बात की. शाजिया कहीं लगता है कि ओ ये जुमला एग्जैक्टली, ओ माय गुडनेस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, ओ माय गुडनेस, ये तो मेरा जुमला है कि यस हमारी लड़ाई दीन से नहीं, हम कल्चर से लड़ रहे हैं. ओ माय गुडनेस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट एज अ वुमन आई वांटेड टू से, यू नो. एंड देन उसकी एक्शंस, द फैक्ट कि यू नो वो अपनी बहन से कहती है कि इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं अकेले रहूं. ये बड़ी सॉलिड आइडियाज़ हैं, ये बड़े सॉलिड आइडियाज़ हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक लड़की जो डाइवोर्स लेकर आई है बच्ची के साथ, वो चूज़ करिए अकेले रहना क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू नहीं हो और उसको दूसरों के ताने सुनने नहीं पड़े, वो मेंटल हेल्थ स्ट्रेस से नहीं गुजरे. ये इतने ज़बरदस्त थीम्स चल रही हैं. देन द वे शी स्टैंड्स अप फॉर सर्टेन थिंग्स, और फिर उसके बाद जो उन्होंने मुसलसल यू नो आई लव्ड इट कि कहीं भी मुझे प्रीच ही नहीं लगा, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों की उन्होंने बात की. जब वो पूरा पुलिस में थाने में वो बंदे के पास जाती है उसको डांटने के लिए, वहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात हुई, वहाँ पे मिटर्निटी लीव की बात हुई. उससे पहले उन्होंने ठेलों की बात की कि जो ठेले हटाते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो द ड्रामा इज़ टॉकिंग अबाउट सच इम्पॉर्टेंट and relevant themes and is doing it in a beautiful way through Khushbak Naz's character and the surroundings around her. So right, Rabia, and I'll just add to this the storytelling कि they did not, although खुशबक is giving us her take on what is happening, उन्होंने छोटे छोटे किरदार इस्तेमाल करे हैं जो दिखा रहे हैं कि who reflect what is happening, अक्कासी कर रहे हैं. जैसे वो जो औरत आई थी जेल में डोमेस्टिक अब्यूसिव, कह रही थी नहीं नहीं ठीक है उसका हाथ टूटा हुआ है, वो कह रही नहीं 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 वो नहीं करता, उसको बाहर निकाल दे, बट शी इज फाइटिंग कि उसको बाहर. सिर्फ एक थोड़ा सा यहाँ आई थिंक दे शुड हैव टेकन, उसका बयान लेना चाहिए था और उसकी उसी वक्त करना चाहिए था, बिकॉज यू हैव टू शो प्रूफ ऑफ इंजरी. बट नो नो नो, बट उसने मना कर दिया था मैं नहीं दूंगी वो नहीं. और इनफैक्ट उन्होंने जो बात वहाँ रेस की वो ये थी कि मोहल्ले वालों ने, किसी ने सुना और उन्होंने आके रिपोर्ट कराई और उन्होंने उसको जेल में कराया. जिस पे खुशबक नाज कहती है कि शुक्र है अब लोगों में इतनी अवेयरनेस तो आई है कि वो दूसरों को पिटते हुए देख रहे हैं तो वो कुछ करें, वरना कुछ साल पहले तो सब लोग आंखें बंद करके जिंदा रह रहे थे, यू नो. तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अगर वो औरत खुद नहीं कर पाती, आप जो आसपास देख रहे हैं आपको शायद कुछ करना चाहिए, आपके पास भी पावर है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एंड इन माई माइंड द ड्रामा हैज़ 2 पार्ट्स दिस वीक. लास्ट वीक को मैं बोलूँगी बहुत अच्छा था, लेकिन इस हफ्ते मेरे लिए तो क्लियर था. मुझे लग रहा है कि खुशबक नाज का कैरेक्टर बहुत अच्छा एग्जीक्यूट, लिखा हुआ, परफॉर्म सब कुछ, एंड जो हारून का कैरेक्टर परफॉर्म बहुत अच्छा हो रहा है, बट वहाँ पे मेजर इश्यूज़ हैं. सो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये दोनों कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं. एंड यहाँ जितना आपको मज़ा आ रहा है देख के, यहाँ आप सोच रहे थे यार ये what is happening and why is it happening. This side is so solid.
and this side is extremely weakly executed. Okay, so I just want to quickly go back to that woman. तुम्हारा वो जो point था, ठीक है? And also I wanted to say कि again जो उन्होंने police officer का किया, देखो वो सब ना सिर्फ खुशबक के ऊपर कर सकते थे, which is what I love about the writer, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास माया अली है या डायरेक्टर और मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा for all the problems in life. They are actually showing normal people whom we can relate to. भाई आपके घर कोई डोमेस्टिक कोई काम कर रही है, उसके साथ भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं डोमेस्टिक अब्यूज के, या आपके पुलिस ऑफिसर जो काम कर रही है जो उस तबके से आते हैं उनको इसी तरह के मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स मिलते हैं जो पुलिस वाला ही कह रहा था, सो शी गेव इट टू हिम. तो आई लाइक द वे द स्टोरी टेलिंग. अच्छा, अब दूसरा, आई एम कमिंग टू योर नोट ऑन हारून. हारून के कैरेक्टर में फ्लॉज बहुत सारे हैं और मुझे लग रहा है कि फायजा इफ्तिखार ने ये भी जान के दिखाए हैं, क्योंकि हारून जैसे, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लड़के हमने देखे, हारून जरा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है. हारून को आई विल नॉट यूज द वर्ड तमीज, लेकिन हारून को अवेयरनेस नहीं है कि जो वो चीजें कर रहा है वो गलत कर रहा है. तो एक जगह वो दिखाते हैं कि वो बहुत सही बातें कर रहा है, दूसरी जगह जैसे वो ये पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि भाई हर लड़की की कोई ऑर्डिनरी नहीं होती, फिर वो अपनी भाभी के साथ भी, माहम के साथ भी अच्छी तरह बिहेव कर रहा है. ही सेइंग ही सेइंग द राइट थिंग्स कि तुम थेरेपी क्यों नहीं कर लेती, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है. ही इज अ गुड पर्सन, लेकिन एट द अदर एंड ही इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स व्हिच एब्सोल्युटली शो यू ही इज नॉट, जैसे वो हर लड़की का नाम भूल जाता है, वो लड़कियों को इंपॉर्टेंस नहीं देता, ही डजंट थिंक, फिर उसको ये समझ नहीं आता. ही नोज दैट खुशबक इज अ कैरेक्टर who can make things happen, but he doesn't really understand the ethos behind her character, what she stands for. And I feel Khushbakt will be his journey, hopefully. लेकिन अब वो हम टॉक शो पे बाद में आएंगे, अभी you can add to that. तो तुम सही कह रही हो. I feel that we are okay with having a flawed character as Haroon. We are okay with it. कि जैसे तुमने बोला कि नाम भूल जाता है ये चीज़ें, बट आई थिंक ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन इन ट्रू सेंस. लेकिन मसला ये हो रहा है, मुझे लग रहा है ड्रामा ना कंफ्यूज्ड है हारून के कैरेक्टर के बारे में. सॉरी, मुझे नहीं समझ आती, बिकॉज और बहुत, या तो फिर उसका जर्नी दिखाएंगे एंड मे बी वी आर बीइंग इम्पेशेंट और हम उसका जर्नी देखेंगे, बिकॉज ही इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड ही इज सो इनग्रोस्ड इन हिज ओन सेल्फ कि मुझे लगता है उसको आसपास कोई चीज़ नज़र नहीं आती है. जैसे द रीज़न ही कॉल्ड खुशबक नास इज बिकॉज उसने कहा ये तो अच्छा जवाब देती है, तो ये तो जो है ना वो दूसरे साहब जो आए एक अच्छी, वो पहले वो औरत घबरा गई थी, ये तो उनको जवाब देगी, ठीक है. बट ही इज ऑल्सो फॉलोइंग फॉर हर बिकॉज वो उसको सीधा भी कर देती है जो कभी उसको करता नहीं है. वेरी टिपिकल ट्विस्ट, बट वो हो जाता है. फिर उसके बाद अब माहम वाली बात पे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी हारून से, क्योंकि मुझे लगा कि तुम इतने सेल्फिश हो, इतने तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ इनग्रोस्ड, ऑब्सेस्ड में चलो नहीं बोलूँगी, वो लड़की तुमसे, तुम्हारी भाभी बात करिए, तुम्हारे घर में वो है, तुम उसको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, तुम सही तरह उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, वाइल यू आर दिस पर्सन हु कैन एक्चुअली हेल्प द टू ऑफ देम, मे बी मेक देम सेट. तुम्हारा भाई भी तुम्हारी सुन लेगा, वो भी तुम्हारे पास आई है, वो किसी और की नहीं सुन रही है माहम इस वक्त, ना भाई की, ना बाप की, ना माँ की, ना सास ससुर, ना हस्बैंड की, वो तुम्हारे पास आई है. सो मेक हर, he just tells her therapy ले लो without even understanding, and she's saying, Shazia, these are very important lines, she says, but nobody realizes or nobody thinks कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. ये this is call for help from a person like Maham or anybody who's going through something, and he just closes it. And I would think that if you have a character like Haroon, जैसा आपने पोर्ट्रे किया कि वो एंकर है, उसको दुनिया में हर किसी से वो डील करता है, वो अपनी मनमानी करता है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो फिर आई वुड थिंक कि उसके अंदर इतनी सेंस होगी. ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज़ नॉट एन आर्म पर्सन, ठीक है, जिसको इस बात की समझ नहीं आए. आई वुड एक्सपेक्ट हिम कि वो थोड़ा सा बेहतर एक्सपोज्ड है, बेहतर एजुकेटेड है, उसके पास इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए जो आपने नहीं दिखाई उस कैरेक्टर में. एंड आई फील दैट इज अनफेयर टू हारून्स कैरेक्टर बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर हिम टू बी लाइक दिस. अब वो टॉक शो की बात हम बाद में करेंगे. तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है. माँ कॉल करती है, माँ को कहता है मैंने खुद शादी नहीं की, आप बॉस को वो बोल रहे हैं. तो समटाइम्स ना हम लोगों के राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ ये होता है कि इन ऑर्डर टू मेक समथिंग वेरी कूल और वेरी नॉनशलांट, और आज की जनरेशन के उसको करने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं. और मुझे लगता है कि हारून के कैरेक्टर के साथ हो गया, वो ना इधर का रहा है ना वो उधर का रहा है. कभी वो कुछ बनने की कोशिश करता है, कभी वो कुछ बनने की कोशिश करता है. हारून के कैरेक्टर में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं एंड आई रियली फील आगे जाके वो उसको क्लैरिटी के साथ सही कर सके. दूसरा, एडिट. Can I just come to his character, then we can go to the edit, ठीक है?
ओके, एक्चुअली गोइंग बैक टू माहम्स कॉन्वर्सेशन के तुम थे, मुझे वो हारून का वो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वो इंसेंसिटिव है, ही इज इंसेंसिटिव, दैट्स व्हाट दे आर शोइंग. नाउ राबिया, आई फील अवेयरनेस, ही इज एन एंकर एवरीथिंग, बट ही इज लिविंग अलोन, he is not in a relationship, and he has chosen not to be in a relationship because he wants to have his own world. He is selfish, and such people, they don't want to get into the messy business of managing relationship. उसको वो responsibility लेनी ही नहीं है अपने घर में कि मेरा भाई और माहम के साथ ये प्रॉब्लम है और मैं जाके इसको सॉल्व करूं. एंड आई सी दैट इन अ लॉट ऑफ यंग मैन हु आर जस्ट फोकस्ड ऑन देयर करियर. इवन जो, एंड आई थिंक अनदर थिंग विच मे बी दे विल शो, कि जब आप एक सोशल मीडिया की दुनिया में चले जाते हैं ना, आप इनसेंसिटिव बहुत जल्दी, बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द क्लिक्स एंड एवरीथिंग एल्स. जैसे उसने चौधरी को क्यों बुलाया, इसीलिए जो तुम कह रही हो ना, बुलाया कि ये जवाब देगी उसका, खुशबक जवाब दे सकती है. भाई तुमने देखा नहीं कि तुम किस किस्म के आदमी को बुला रहे हो. एंड ही थॉट शी विल बी एबल टू स्टैंड अप टू इट, बट चौधरी की जो रिमार्क्स थे वो इतने ज्यादा घटिया लेवल पे होने लगे दैट यू नो शी जस्ट डिडंट वांट टू एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन. तब हारून के अंदर कुछ जागा. So I feel he is this person who can step up to the occasion, but he doesn't want to. He doesn't want to have anything. एक छोटी सी ग्लिमर जो मुझे नजर आई थी about his sense of consciousness was जब वो पिछले एपिसोड में अब्बा से बात करता है और कहता है अम्मा खुश लग रही होती हैं, आप भूल गए हैं कि शादी के 10 साल या 20 साल पता नहीं क्या वो इस तरह थी. एंड सो दैट इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग हिम गो टू वे कि मैं शादी नहीं करूंगा और मुझे ये सारा इमोशनल रिलेशनशिप मेस चाहिए ही नहीं. I want to stay out of it. Up, maybe they can explore it more. That's why we are not getting the picture. नहीं तो Yeah. ठीक है ना, हम we will see him changing, we will see him becoming a better version of himself, we'll see him learning all these things, becoming selfless, becoming more, you know, sensitive about people around him. ठीक है, तो फिर it's a journey that we'll have to do with हारून. लेकिन हारून के कैरेक्टर से इसलिए भी थोड़ा सा हमें फ्रस्ट्रेशन या हमें वी फील वीकनेस की आती है या लैक ऑफ एग्जीक्यूशन की आती है, इज बिकॉज ऑफ द एडिट, इज बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट आर बीइंग डन थ्रू हिम, यू नो. तो वो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा इशू है इस ड्रामे में. वो that needs to be changed. While I appreciate कि फारूक रिंद का एक बहुत अच्छा स्टाइल है और वो करते हैं, बट मुझे लगता है कि टाइम के साथ वो चेंज भी होना चाहिए, बिकॉज ये तो फिर बहुत ही क्लासिक एक, जो मैं पहली बार मुझे फीलिंग हुआ था, इस बार मुझे फील हुआ कि काइंड ऑफ छापा ही है. बिकॉज मुझे लगता है इश्क मुर्शिद में भी तो हमने ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी ना, वो अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं हारून के कैरेक्टर के साथ. सो you need to bring variety even if you want to keep your classic style, there has to be some variation. वो चीज़ हमें नहीं आ रही है, उसके एक्सप्रेशंस, सॉरी, जो हारून के हैं, जिस तरीके से हारून का कैरेक्टर बिहेव कर रहा है, दीज आर वेरी, जो हारून फारूक रिंद का जो क्लासिक हीरो होता है ना, कि थोड़ा सा वो इस तरह का होगा, क्वर्की सा, गूफी सा, कॉन्फिडेंट, सेल्फ अश्योर्ड एंड वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड उसके अंदर वो हीरो है. वो सारी चीज़ें आपको हारून में वैसे ही नज़र आ रही हैं. वो आगे पहले पिछले भी हमने शायद देखी है. तो मुझे वो वैरायटी इस हफ्ते नजर नहीं आई. अब शुड वी कम टू द टॉक शो? Yes, let's come to the talk show. या सो अब उसमें यही हुआ शाजिया कि इतने इतने लंबे पॉजेस, वो लंबे पॉजेस क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज वो पॉजेस हटा के अगर आप फ्लो में लेके जाते तो वो बहुत बेहतर होता. अजीब सा लग रहा था कि ये आपके होस्ट हैं, ये आपके एंकर हैं, हु सपोज्ड टू बी दिस बिग एंकर दैट एवरीबॉडी इज स्केयर्ड ऑफ, एवरीबॉडी वांट्स टू वॉच. ही इज लाइक चुप करके, हाँ आप बताएं, जी मुझे मुझे न्यूट्रल रहना पड़ता है, मुझे मेंटेन करना पड़ता है न्यूट्रलनेस, यू ना. अजीब सा वो फील आ रही थी, बहुत इरिटेशन हो रही थी. एंड वो गैप्स और पॉजेस, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों जरूरी थे दिखाने के लिए. So I was really disappointed with the ways. Okay, so for me, आपने एक सिचुएशन सेटअप करी जहां आप चाह रहे थे कि वो चौधरी साहब जो हैं ये सब बातें कहें उसको, खुशबक को, and people should feel really bad about it. The problem was there was no proper build up to that scene. There was no Haroon, like you're saying, I don't want to repeat it, who was actually having a discussion or starting a conversation. ऐसे लग रहा था कि कोई साइड कैरेक्टर है ना ड्रामे का, वो Yeah. वहां बैठा हुआ है और फिर बार बार बेचारी की शक्ल के ऊपर हाँ. कैमरा जा रहा है, and he has no dialogues. यस. So yeah, he was not in control. देखो, कंट्रोल लूज भी करते ना तो थोड़ी सी देर के बाद लूज करते ना, मतलब कोशिश करते, फिर कुछ हंगामा होता है या शोर मचता है या डिसेंशन होता है, या अगर वो बुरा भी फील कर रही है एंड शी इज नॉट एबल टू रिप्लाई, तो वहां भी आप चौधरी का
that whole thing was not executed properly, and then in the end you show him standing up on. Part of me was angry also कि भाई तुमने ही तो बुलाया था चौधरी, बल्कि वो ज्यादा अच्छा सीन था जो उनके बॉस का था, उमेर राना का, जो कह रहे थे इसकी चाय ठंडी रखना अब मजा आएगा. So I was then looking, because you set it up for me, and now my expectations went here because I wasn't expecting to see Chaudhary, you know. So that again, it was great because it was, you hadn't revealed it. And then everything else just went down the drain for me. और मुझे तो समझ ही नहीं आई. आई वाज लाइक ये क्या कर रहा है, ये क्यों खड़ा हुआ है, वो टेबल पे क्यों खड़ा हुआ है हारून का कैरेक्टर. लिटरली शाज़िया वाज लाइक उसकी जरूरत क्या थी, उसकी सेंस क्या थी, वो साइड से आके क्यों नहीं मार सकता था, वो नीचे से आके क्यों नहीं मार सकता था. मतलब मैं अभी तक हैरान हूँ. मैं सोचूं, मुझे यकीन नहीं आया जब वो चढ़ रहा था टेबल पे ना. आई वाज लाइक रियली एम आई वाचिंग इट क्लियरली. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट दीज आर वेरी क्लासिक ये ऐसी हीरो वाली चीज़ें उनके स्क्रिप्ट में होती हैं फारूक प्रिंट के, जो बहुत जगह तो सही हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इट डिडंट सिट वेल. इट सीम्ड रियली सिली. इट डिडंट गो विद द कैरेक्टर एट ऑल. फिर नीचे उतर के भी मार रहे हैं, फिर उसके बाद वो माफ़ी मांगने भी चले गए, जो बिल्कुल ही पता चल रहा है कि यार इसकी तो कोई, इस इंसान की तो कोई वो अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. एंड ही हैज़ नो प्रिंसिपल्स, यू नो, कि तुमने अगर स्टैंड ले लिया था तो फिर तुम उस पे रहते, या फिर तुम तरीके से बात करते. तुम तो एक्चुअली जाके उसे प्रॉपर चले जी, वो हो गया ना. तो so I don't understand what they are trying to show, what they are trying to do, but it is not sitting well with me this week. मैं बहुत disappointed थी, and I really look forward to this drama. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, and I really enjoy watching it. तो जब इतना आप look forward कर रहे हो ना, फिर ऐसी चीज़ें हो तो आप कहते हैं यार don't tell me, please don't do this. आपका फिर ये reaction होता है. अच्छा, and Rabia, the conversation, actually the dialogues जो उन दोनों के बीच में थे ना, चौधरी और खुशबक के बीच में, वो थे इंटरेस्टिंग. बिकॉज जो तुमने आज अपने पोस्ट में भी डाला है कि भाई हमारी लड़ाई जो है वो मजहब से नहीं है, हमारी माशरे से है. ठीक है, शी सेज दैट शी इज गोइंग प्रीटी वेल. हारून का थोड़ा सा इनपुट हमें चाहिए था वहां. फिर वहां से इवेंचुअली व्हेन ही केम टू हर तलाक याफ्ता, यू नो, दैट वाज लाइक ओके, so this is what he's getting at. And then of course she felt bad because वो ऐसी खवातीन है जो घर से बाहर निकलती है, उनका शुरू ही इस तरह हुआ था. So everything made sense at that time. You know, the conversation was good. It just needed to be executed better for the message to go across. एंड मैसेजेस बहुत अच्छे थे, कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी. अगर पॉजेस नहीं होते, एडिट बेहतर होती, इतने कैमरा एंगल, कैमरा का जो रुख है बार बार हारून के फेस पे नहीं जाता फॉर नो रीज़न. आप हारून को दिखाते भी नहीं, आप सिर्फ वो जो साहब आए हुए थे उनके और खुशबक नाज के दरमियान कॉन्वर्सेशन को तेज तेज करते, कितना इम्पैक्टफुल होता है, यू नो, आपको अच्छा लगता. और वो मार पता चले नीचे से आ जाता. देन आई जस्ट वॉन्ट टू से आई वॉज वेरी ग्लैड कि जब उसकी दोस्त उसको बताती है खुशबक नाज की, तो वो बिल्कुल ही अपने अंदर ही नहीं खोई हुई वो. वरना मुझे डर ये लग रहा था कि ये भी अपने अंदर खोई हुई है, इसको नज़र ही नहीं आएगा कि इसकी दोस्त क्या कहना चाह रही है. और शुक्र है वो अपनी चीज़ को भूल के अपनी दोस्त की बात करती है और उसको अटेंशन देती है. आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट सीन, यू नो. Yes, I was, because देखो खुशबक के कैरेक्टर पे बहुत काम किया गया है, and Maya is performing beautifully. Yeah. And also the dialogues are, I just love the way she performs in every drama. Lekin she plays it subtle. She's not going out of her way to, you know, be loud or anything, and the message gets across. देखो जो women की बात and women's rights की ना हर conversation में आ रही है, and in different ways. Like you said, it's not preachy. अब अम्मा को देख लो खुशबक की. अम्मा जो कॉन्स्टेंटली कि ये घर से, और फिर वो वेरीफाई भी कर रही है, कह रही है नहीं हमें कोई फिक्र नहीं है, तुम जो काम कर रही हो करो, एंड अच्छी बात है तुम इस, लेकिन तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है ना वो सही नहीं है, तुम इसको भी इन्फ्लुएंस करोगी अपनी बहन को. सो एट द एंड ऑफ द डे शी हैज रिजर्वेशंस, और उनकी थिंकिंग में और चौधरी साहब की थिंकिंग में इतना फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कि वो थोड़ा सा धीमी आवाज में, लहजे में और थोड़ा सोच के बात कर रही हैं. But she is also representing a lot of women in our society, जो हम कहते हैं ना कि औरतें ही औरतों को नीचे करती हैं. तो that's what's happening here. Not just that, शाज़िया, वो कहती है अपना घर तो बसा नहीं सकी भैया. अब I question that, did you not know कि तुम्हारा दामाद जो अपनी तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर रहा था. तो जो आपने हमें ग्लिम्पसेस दिखाए हैं उसके मुताबिक तो it was not a good situation, you know, she was being abused. तो यही बात है कि वो थॉट भी कि कुछ भी हो जाए तलाक लेके घर नहीं आ सकते, बिकॉज तलाक का मतलब है कि बेइज्जती एंड ऑल दैट, यू नो, स्टफ जो होता है. तो वो चीज़ वो रिप्रेजेंट कर रही है. फिर देखो उसकी बहन ने क्या बोला अपनी माँ को. उसकी माँ ने कहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, कि तुम लोग को, तुम आज की जनरेशन जो है ना, तुम लड़कियों को
अपने माल का अपनी कमाई खानी है, तुम लोग को तो शौहर की कमाई को एंजॉय करना आता ही, उस पे राज करना आता ही नहीं है। तो वो कहती है हमने आपको राज करते हुए देख लिया है ना। सो दीज आर थॉट्स दैट स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी एंड आई फील, मुझे बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि जहाँ जहाँ पे लड़कियाँ बहुत काम कर रही हैं और आगे जा रही हैं, वहाँ पे ना शायद, मुझे इस ड्रामे को देख के मुझे ख्याल आया कि शायद ये एक थॉट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बिकॉज़ मैंने ये थॉट नहीं सुनी थी कि आजकल की लड़की को तो अपने शौहर की कमाई पे बैठ के राज करना आता ही नहीं है। दैट दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट भाई, कि वाओ, एंड द वे शी डिडन्ट डिमीन इट, शी सेड, शी पुट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे आउटसाइड, तो ये भी एक कॉन्वर्सेशन है, ये भी एक थॉट है जो अब चलती जा रही है कि नहीं, खुद नहीं कमाओ, मियाँ की कमाई को यूज़ करो, उस पे बैठो और उस पे राज करो। तो ये भी शायद आज के ज़माने का एक चैलेंज है जिसको फ़ायज़ा इफ्तिख़ार ने इनकॉर्पोरेट किया है, और बहुत रेलेवेंट और बहुत इम्पोर्टेंट। डू यू वांट टू से समथिंग, अदरवाइज़ आई वांट टू से वन लास्ट थिंग? Yeah, I just want to say कि हमने क्योंकि औरतों के और आदमियों के रोल्स डिफाइन कर दिए थे, एंड उनकी जो जनरेशन है, जो खुशबक की अम्मी की जनरेशन है, शी इज यूज्ड टू दोज रोल्स। शी डजंट अंडरस्टैंड दिस कि घर में औरत काम करती है एंड शी कीप्स द हाउस टुगेदर, और आदमी बाहर जाके काम करता है, एंड दैट्स इट, यू नो, दैट्स व्हाट शी अंडरस्टैंड्स, दैट्स हर फॉर्मूला। And a lot of women like her, that's why I'm saying she represents a lot of women. और दूसरा मुझे बस ये कहना था कि वो अब्बा वो बैठे सुन रहे थे, वो बेचारी सुबह को आई थी मिलने के लिए खुशी खुशी, और अम्मा ने नॉन स्टॉप सुनाई, अब्बा ने कुछ नहीं, एक अल्फाज नहीं बोला, नहीं, एक लफ्ज क्योंकि नहीं बोला, एंड क्यों देन शी लेफ्ट। बिकॉज़ अब्बा भी शायद उसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने कहा मेरी दफ़ा तो आपको ज़रा-सी बात पे भी हो जाता था, अब बेटियों की दफ़ा तो आप बहुत चिल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है अब्बा इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, और एट लीस्ट नॉट यूज्ड टू बी। तो जितना हो चुका है शायद वो ही एक बहुत बड़ी बात है उनके अंदर। आई वांट टू से ठीक है। कुछ चीज़ों में ड्रामा जो है ना वो सॉल्यूशंस नहीं दे रहा है आपको। जैसे चलो उसने डोमेस्टिक अब्यूज़ पे बोला कि नहीं, इसके मियाँ के अगेंस्ट पर्चा काटो और बंद कर दो, इसको निकलने नहीं देना ताकि उसको उसको सबक हो। और फिर इतनी ज़बरदस्त डायलॉग है, तो वो कहती है कि ये अब तक मार खाती रही थी, इसका बेटा बड़े होगा तो वो भी मारेगा, बेटी होगी तो वो भी मार खाएगी। लेकिन कुछ चीज़ों में वो आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रहे, इट्स जस्ट मेकिंग यू थिंक। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ठेले हटवा दिए, लेकिन उसने ये बात बोली कि जिस दिन ठेला नहीं होता उस दिन हम भूखे रहते हैं। उसकी जो सबऑर्डिनेट थी उसने ये या बात बोली कि मेरे, हम्म तो यू आर पुटिंग इन थॉट्स इन आवर माइंड एंड यू थिंकिंग देखो, येस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी क्या है? देयर इज़ ऑल्सो पीपल हू आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस एक्शन। तो मुझे ये भी ड्रामे की चीज़ अच्छी लग रही है, दैट इट इज़ putting out a thought in your mind and making you question and think about it and not giving you solutions. Is just leaving you for a conversation. लास्ट मुझे माहम और उसके मियाँ की का जो फड्डा है ना वो समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ उसको थोड़ा और डिफाइन कर दें, उसको बेहतर तरीके से समझा दें। वो क्यों दोनों बच्चों की तरह एक्ट करें आउट ऑफ नोवेयर, बच्ची भी हो गई। सो उसने उसकी बात सुन ली जो अपनी बहन को बोल रही थी, उसके बाद से वो जानबूझ के उसको चिढ़ा रहा है। तो क्या वो चिढ़ गया कि अच्छा अब तुमने जो कहा है मैं तुम्हें करके दिखाऊँगा, मैं तुम्हें चिढ़ा के दिखाऊँगा। सो आई फील कि उस जगह भी पोटेंशियल है फॉर न्यू कपल डायनामिक्स, एंड उसको थोड़ा-सा डिफाइन कर दें। यस। We can move on to the next drama, which is बस तेरा साथ हो। ओके जी, बस तेरा साथ हो। तो आपको झलक आ रही थी मेरे हमसफर की, आप मुझे ये बताएं, जब वो मस्जिद में बैठे हुए उनको प्रपोज कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल आ रही थी। एंड देखो इसमें कोई डिनायल नहीं है। आई एम सॉरी अगर कोई ये बोले नहीं ऐसा नहीं है, तो दैट्स ऐसा नहीं है। द मिनट इट स्टार्टेड हैपनिंग आई स्टार्टेड रिमेंबरिंग मेरे हमसफर, और जब वो निकाह का हो रहा था तो मुझे, मतलब मैं एक तरफ ड्रामा देख रही थी और एक तरफ पैरेलल में ना मेरे साथ, पैरेलल तो नहीं, एट द सेम टाइम मेरे ज़हन में ना वो पूरा सीन चल रहा था जब हाला को हमज़ा लेके गया था, उस बाहर मिला था और उसने उसके साथ निकाह किया था मस्जिद में, मौलवी साहब के सामने, और 2 लोग बैठे हुए थे। मुझे इतनी भी डिटेल याद थी कि आउट ऑफ नोवेयर सम पीपल वर देयर एंड दे वर द गवाह एंड ऑल दैट। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि इट इज़ नॉट इन अ बैड सेंस। मैं क्रिएटर्स को, राइटर को, डायरेक्टर को, टीम को और पूरे प्रोडक्शन हाउस को ये बात की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। मेरा व्यू है, यू कैन शेयर योर्स, दैट they probably knew कि ऐसा होगा, they took the risk and they took the challenge and they have done it in such a great way. Shazia, you will think of मेरे हमसफर, लेकिन you will still enjoy this scene a lot. मेरे emotions, मेरे जज्बात, मेरी खुशी, मेरा जो भी था वो बहुत, मतलब उसने इस बात को इम्पैक्ट नहीं किया कि ऐसा ही कुछ मैंने शायद मेरे हमसफर में देखा था या मुझे उसकी याद आई। मैंने इस सीन को कम्प्लीटली, टोटली, इंटायरली इंजॉय किया। सो ये बात लेकिन है डेफिनेटली दैट
it feels that they are happening in two parallel universes. I don't know if I'm saying the right sentence, you know. I enjoyed the scene. So मुझे बिल्कुल झलक आई, बहुत ज़्यादा आई, and एक तो I think because it was Farhan Saeed again. But I think एक तो एंगल उनका फ़र्क था, प्लस उन्होंने डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे थे, डायलॉग्स भी लिखे थे, और वो जो कुरान की वो भी आ रही थी, जो वर्डिंग्स आ रहे थे वो भी बड़े अच्छा था. So they made it their own. एंड आई हैड नो इश्यूज विद दैट एक्चुअली. फिर वो जो सब उसने सबको कॉल किया, सब आए, सिर्फ मुझे ये था कि भाई वो तो हानि, उसने कहा मैंने तो हानि कहा है, अभी उसने सबको बुला लिया कर दिया, बट ही सेड तुम, बट मुझे वो भी बात अच्छी लगी, बिकॉज फॉर वंस यू सॉ, नॉट दैट आई वांट टू से कि भाई कंसेंट नहीं होना चाहिए बिफोर एवरीवन किल्स मी ओवर दिस, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि फॉर वंस इन हिज लाइफ Anas was very sure and he said मैं तुमसे एक बात पूछ लूंगा, तुम मना नहीं करोगी, वरना तो वो हमेशा 10 स्टेप पीछे बैकफुट पे खेलता है. At the cost of everybody bashing me, and apologies in advance, I would say this week all the dramas were not up to their mark, you know. So for me, Best Tera Saath Ho में भी यही scene था, which was the saving grace for the 2 episodes for me. I'll use the same line here because जो दोनों पहली episode हुई और फिर second भी हुई और फिर ये जो scene हुआ ना, ये इसने it made up for all that I had to go through in the first episode and half of the second episode. ये सीन बहुत प्यारा था. आई विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. आई थिंक जो कुरानिक रेफरेंस उन्होंने किया शाजिया, दैट वाज रियली नाइस. इससे ना पूरे ड्रामे की एडिट, उस सीन के एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत हो गया. और हमेशा हम ये बात करते हैं कि हमारे मज़हब को भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे ड्रामों में ना, इन द राइट एंड अप्रोप्रिएट वे. तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी. सेकेंड, जो तुमने बोला कंसेंट की बात और अनस का हमने चेंज देखा, तो ठीक है शादी हुई है, बट इट्स नॉट काइंड ऑफ अ फोर्स मैरिज ना, बिकॉज वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पहले मैं नहीं कर रहा था, प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. तो ये अब ये नहीं है कि उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, वो एंगल भी निकल गया. मुझे ये बात अच्छी लगी. एडिट एंड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन दे वर टॉकिंग there was no music. I loved it. You could hear the background noises in the masjid and everything. कोई साउंड, कोई मे बी वो उन्होंने मस्जिद के रिस्पेक्ट में डाला या जो भी किया, मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी बिकॉज माई होल फोकस वॉज ऑन द डायलॉग्स एंड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अनस एंड अंसा. उस पर कोई नहीं था. एंड देन दे पिक्ड इट अप. जब निकाह हो गया उसके बाद वो गाना हल्का हल्का या म्यूज़िक हल्का हल्का आना शुरू हो गया, तो वो बहुत प्यारी चीज़ थी. अनस के डायलॉग शाजिया मुझे इतने अच्छे लगे. वो कहती है मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं है, बट मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद है. आई जस्ट लव्ड इट, यू नो. दैट्स आई एम सेइंग दैट इट वाज सो एक्साइटिंग, इट वाज सो लवली टू सी दैट होल थिंग. फिर आई थिंक अनस ने जो अपना घर का हिस्सा उसके नाम किया था, वाज आल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और वो बहुत अनस के जो दिल की ऑनेस्टी है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही थी. Were you expecting him to say that? I was waiting जब वो हक में की बात आई, मैं शुरू से गई थी बस ये घर दे देगा, कहीं ना कहीं ना कहीं ना, because he said मेरे पास तो कुछ नहीं. He said हाँ घर है, किसी ने जायदाद की बात करी, तो he said, मैंने कहा oh I like the plot twist here and I like it कि अब जो है शायान साहब क्या करेंगे. So my issue with these 2 episodes, especially this one episode, was I really respect the entire team and I love their work and I think they're doing a great job and the drama is entertaining us a lot, and nothing to take away from the good things that they have done, and especially the great performances by the entire team, but especially by Farhan Saeed and you know, Sana Javed. मुझे लगा कि आपको एक पॉइंट पे पहुंचना था और फोर्सफुली हमें उस पॉइंट पे लेके जा रहे थे. सो सबसे पहले अंसा का ये मजलूमियत लाना, इतनी फोर्स्ड मजलूमियत थी शाजिया, इतनी फोर्स मजलूमियत थी कि सॉरी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी. आई डोंट थिंक इट इज़ नीडेड बिकॉज, एंड जब आप इतना अच्छा लिख रहे हैं, इतना अच्छा करें, देन इट नीडेड टू बी बेटर ट्विस्ट, या उसका एक कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए था. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वो था. सेकंड, ये जो पूरी, मुझे पता था जब मिनट निकाह शुरू हुआ, मुझे पता था घर का होगा, वो भी इतना फोर्स्ड था, इतना मैनिपुलेटेड था, दैट एज एन ऑडियंस आई फील इट्स नॉट फेयर टू अस एंड एज क्रिएटर्स इट्स नॉट फेयर टू यू योरसेल्फ कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं. Which one do you want to talk about first? The मजलूमियत फोर्स जो थी, या फिर ये वाला इनहेरिटेंस, ये घर वाला, किसके बारे में पहले बात करें? Okay, so 2 things. You see, I knew I'm being played.
and it's a universe of Pakistani dramas. So I sort of like said, okay, this is going to be fun because the Shayan needs something like this. But I totally get what you're saying कि आपको पॉइंट ऐसे, क्योंकि जब वो हक महर की बात कर रहे थे कि मेरा रिलीजियस नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि उसको घर देने की जरूरत नहीं थी. जो प्रेशर उसके ऊपर था कि हक महर लिखो लिखो लिखो, बल्कि उसके डायलॉग बड़े खूबसूरत थे कि जो मैं खाऊंगा वही उसको दूंगा. आप उसकी हैसियत देखिए, देखिए वो कहाँ से आया है. ठीक है वो घर में रह रहा है, वो तो इत्तेफाक से 2 दिन पहले उन्होंने कर दिया था ना उसके नाम पे. अगर नहीं होता तो फिर वो क्या करता. ठीक है. दूसरी बात जो तुम मजलूमियत की कह रही हो, yes, it was very that part I didn't like being played with. I was okay with him handing over the house नहीं for Haq शाजिया, Meher in the end. जो But घर ये वाला जो है ना, घर हाँ उसके वो नाम करना था बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है. बट माय अपॉलॉजीज, मेरी भी इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ है. और अगर मैं दीन के अलावा भी बात करूँ ना शाजिया, हमारा दीन, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला के हम अल्लाह ताला के इतने ग्रेटफुल हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कंप्लीट दीन दिया. हर चीज़ के पीछे एक हिकमत है, एक विजडम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है. ठीक है. आपने, विद ह्यूज अपॉलॉजीज टू एवरीवन, आपने उस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया है. हम ऑलरेडी जहेज के साथ स्ट्रगल करें, हम ऑलरेडी इसके साथ स्ट्रगल करें कि एक लड़के की तनख्वाह कितनी है. कितनी बार लड़कों को रिजेक्ट किया जाता है बिकॉज दे डोंट अर्न इनफ. जहेज नहीं है तो लड़की को नहीं शादी होती. दीज आर रॉन्ग कॉन्सेप्ट. नाउ यू ब्रॉट हक मेहर एंड यू सेड कोई सोना जेवर या फिर घर. नो, उसकी उसकी जितनी कैपेबिलिटी है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट. सो आपने घर देना था, वो खुद कह देता. देयर वाज नो नीड टू से दीज डायलॉग्स because those dialogues were very very damaging, that she needs protection and you have to protect her with a house. आप कल मर जाएंगे, सॉरी, उसके हालात खराब होंगे, उसको घर बेचना पड़ेगा, उसके पास फिर भी कुछ नहीं होगा. ठीक है. उसको कोई चीज़ किसी को इस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर. सो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि बहुत गलत था और ये नहीं होना चाहिए था. दीन की कोई भी चीज़ को ना पहले आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, आप उलमा से जाके पूछें या कुछ करें, फिर आप लेकर आए. फिर आप ये भी सोचिए, सॉरी, विद ह्यूज अपॉलॉजीज एंड विद रियली गुड इंटेंशंस, कि आपकी बात का इम्पैक्ट क्या आएगा. सो यू आर सेइंग दैट अ गर्ल नीड्स प्रोटेक्शन इन निकाह नो मैटर व्हाट. फिर तो कोई लड़का शादी नहीं कर सकता. शाजिया शादी कह रही हूँ, शाजिया मतलब ऑल दोज गाइज हु आर जस्ट स्टार्टिंग, वो फिर वेट करें. वो क्या 45 साल पे, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स पे जाके तब भी लोगों के घर नहीं बनते यार. तब जाके उनके पास फिर भी शायद इतना पैसा नहीं हो. आजकल तो मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो मुझे लगा कि यहाँ पे मेजर मुझे इश्यूज था. जितना मैं सोच रही थी मुझे उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और मुझे अफसोस हो रहा था. एंड आई फील आप सिंपल रखते, सिंपल. वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है मेरे पास घर है, मैं दे देता हूँ उसको बिकॉज आई लव हर सो मच. नो कॉन्वर्सेशन वॉज नीडेड हियर. जो आपने एक फोन no कॉल कर, pressure was अच्छा needed. अब आपको क्या पता ईशा के अब्बा किस थॉट प्रोसेस से करते हैं, उनकी इस्लामिक नॉलेज कितनी है कि ईशा के अब्बा जिनसे आप कभी नहीं मिले उन्होंने कॉल की, आप उनकी बात को सुन रहे होंगे. मौलवी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, सॉरी. फिर उसके ऊपर भाई मौलवी साहब निकाह करा रहे, मौलवी साहब को नहीं पता होगा, खुर्शीद चचा को नहीं पता होगा कि क्या चीज़ें. सो आई रियली फेल दैट these were too dramatic and there was no need for it. अब तक ड्रामा जो कुछ भी ड्रामेटिक कर रहा था ना, एक सेंस के साथ कर रहा था. ये चीज़ें मुझे बिल्कुल सेंसलेस लगी. They seemed funny to me, they didn't make sense and it compromised a little bit of experience, the whole experience for me. Do you want to say something? Otherwise I'll come to Ansa. No, because everything you were saying is सिर्फ मैं थोड़ा चुप हो गई थी because मेरी जितनी नॉलेज है, जैसे मुझे पता है शरई भी रख सकते हैं हक महर. So मैं ये कह रही हूँ कि आप देखते हो उस आदमी को, and I think here I expected Ansa to say something Yeah. because Ansa has always been saying something. So Ansa कह रही मुझे क्या पता. Ansa बिल्कुल ही like सुम्बुम बुकबुम क्या बोलूं, मैं चुप हो गई उस पॉइंट पे. Which she should have stood up for herself because she stands up for everything and for him कि भाई ये आदमी यहाँ आ रहा है, he's saying he loves you and also you are sitting. अब जब बेचारी बनाई दिया था उस स्टेट में तो फिर वो अब बट वो आवाज भी उठाती है. सो एवरीथिंग टुगेदर यहाँ हक महर के साथ मुझे थोड़ा इशू था, लेकिन अगेन आई न्यू दैट they will she will get the house and I did want कि कहानी यहाँ ट्विस्ट हो. उसके बाद मुझे नहीं समझ आई कि अंसा का कैरेक्टर आपने इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंटेलिजेंट, इतना प्रोएक्टिव दिखाया, तो उसको क्यों नहीं ख्याल आया कि जाके मैं ताले वाले को लेकर आऊँ या ताला खुलवाऊँ या मैं कोई बड़ा पत्थर यूज़ करूँ या मैं कुछ और करूँ. किसी को, अपने दोस्तों को, लड़के दोस्तों को ले आती और बोलती कॉलेज से कि खोलो, मुझे खोल के दो, करके दो. तो वो मुझे नहीं समझ आई. देन देयर वाज नो नीड फॉर हर टू गिव द, वो जो पूरे उसने बाली निकाली. ईशा की अम्मा ने मना किया था तुम ईशा के घर जाके रह सकते हो, आराम से बर्दाश्त कर लो 2 दिन, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. या फिर आप ये दिखाते ईशा अपने माँ बाप के साथ बाहर चली गई है
तो इसलिए उसके घर पे भी कोई नहीं है, फिर भी समझ आ सकती है। मतलब आप ईशा की माँ की एक वो डायलॉग की वजह से जब उसका बाप भी सपोर्ट कर रहा है, आप उधर नहीं जा रही, आप जगह जगह फिर रही हैं। ये बहुत ही ना सिली सी चीज़ें थी, समझ नहीं आ रही थी मुझे, और मुझे लगता है कि इतनी फोर्स्ड मजलूमियत की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और मुझे लग रहा था कि उसके पास थोड़े बहुत तो पैसे होंगे, क्योंकि उसने अभी जो दुकान के रेंट से पैसे निकलवाए थे, तो उसने कहा था, जो मुझे याद है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, कि मैंने फीस पे किया, मैंने कुछ पैसे अकाउंट में रखे हैं। जब वो 5,000 लेके शॉपिंग पे भी जाती है मजाक में, तो मुझे लगा उसके पास इतने पैसे तो होंगे कि वो कुछ, क्योंकि अभी इतने से ही दिन हुए ना, इतने कोई महीने तो नहीं हो गए, तो वो कुछ कर सकती थी, तो उसमें किसी छोटे होटल में चली जाती या कुछ, बट चले शुक्र उसने हॉस्टल में जाते हुए तो दिखाया उसको। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि जब हम इतना अच्छा ड्रामा करते हैं, मेक द कंटेंट टीम सिट एंड कम अप विद आइडियाज एंड से कि यार ये फोर्स तो नहीं लग रहा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आई फील ऑल ऑफ दीज कुड हैव बीन वेरी इजीली हैंडल्ड, या बेहतर तरीके से हो सकती थी। ये सब करने की जरूरत नहीं थी हमें। और उसमें आप ऐड करते हैं वो बालकनी सीन, जो लड़के आके उसके ऊपर वो लाइट शाइन करते हैं, और वो सो और ये ठीक है, आई गेट इट कि टॉक्सिसिटी मोहल्लेदारों से, जब वो हलवा पूरी लेने जा रहे थे खुर्शीद चाचा, तो उनको लोग कह रहे थे, लेकिन खुर्शीद चाचा एंड अंसा, बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम मोहल्ला एंड दे आर बोथ वेरी पावरफुल पीपल, पावरफुल बाय इन्फ्लुएंशियल एज इन पीपल नो देम, ठीक है, वो बिल्कुल चुपचाप अपने घरों में कोने में नहीं बैठे हुए थे। तो ऐसे वक्त पे बहुत सारे मोहल्ले वाले आपकी साइड पर भी होते हैं या एंड वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको टॉक्सिसिटी दिखानी है इसलिए यू पुश इट। एनीवे, आई वांट टू गो ऑन टू द नेक्स्ट सीन व्हिच इज मुरसलीन getting गॉड, Anas into the गॉड, garden या and saying कि मैंने अपने हाथों से ये बनाया है एंड सब किया है, इतना ड्रामा और इतना, एंड ही एक्चुअली ब्रॉट अनस टू दैट पॉइंट। मैंने कहा ओ हियर ही इज स्लिपिंग बैक, शाजिया। रिग्रेसिंग। वहां तो वैसे शेरीन के सामने इतना ज्यादा वो बना हुआ था कि अब तो मेरा घर है, ठीक है, एंड देन अगेन ही स्लिप्ड। वैसे शाजिया, आप नहीं थी वो जो कह रही थी मुरसलीन शायद इतना बुरा नहीं है? wasn't it you in the beginning who said this? हाँ, भाई wasn't it you? देखो, मुरसलीन जो है ना, नो नो नो, मुरसलीन की जर्नी है ना राबिया, मतलब ये वो जर्नी वो है, बिकॉज मुरसलीन इज नाउ इन अ कॉर्नर, हिज घर वाले आर सेइंग, बीवी कह रही है ये तो मेरा घर है, मैं तो इसका कहीं नहीं रह सकती और कुछ नहीं कर सकती, तो मुरसलीन इज नाउ कॉर्नर, ही स्टक। आई वाज आल्सो, हेलो, आई वाज आल्सो सेइंग कि अम्मा कहेंगी कि शेरीन की शादी कराओ अनस से, ये भी मैं कह रही थी। हाँ, नहीं सॉरी, आप तो या मुरसलीन को अच्छा कह रही थी, मैंने तब भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, मुरसलीन इज द वर्स्ट ऑफ देम बिकॉज ही इज यूजिंग इमोशनल मैनिपुलेशन, द वे ही मैनिपुलेटेड अनस एट दैट टाइम, कि तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, तुम मेरे नाम कर दो। तो वो बड़ा ही तेज इंसान है भाई, उसने कहा तुम सब दूर बैठो, मैं जाके करके आता हूँ काम। लेकिन अब वो काम खराब करेगी ना अभी अंसा आके। उन्हें क्या पता क्या होने वाला है, सो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। राबिया, यू नो दैट कॉन्वर्सेशन जो दादा करते हैं अनस के साथ, वो कहते हैं कि मैंने ये क्यों किया, और मैंने सोचा, यू नो अगेन दिस थ्रेड अबाउट इनहेरिटेंस इज रनिंग थ्रू, और उन्होंने कहा मैंने सोचा कि मैं सबके नाम पे तकसीम कर दूं अलग अलग, लेकिन फिर तुमने देखा है ना आजकल तो बहुत सारे बुढ़े जो हैं वो ओल्ड होम में चले जाते हैं, उनको तो कोई रखता नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू डू दैट। तुम्हारा तो मुझे पता है तुम मुझे अपने साथ रखोगे, सो इट्स वेरी सैड बट ऑल्सो इट्स अ रियलिटी दैट द ड्रामा इज शोइंग, एंड हाउ दादा की थिंकिंग में क्या रीजनिंग थी जो उन्होंने ये किया। तो मुझे अच्छा लगा कि वो इस बात को छोड़ नहीं रहे हैं, बार बार लेकर आ रहे हैं, आपको एड्रेस करें जो चीजें हमारे दरमियान हो रही हैं। डेफिनेटली, या यू आर राइट, आई आल्सो नोटिस दैट कि उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है जी, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, तपिश। सो तपिश जो है ना तपिश मतलब राबिया ने देखा है, मैं सुन रही हूँ। तुमने नहीं देखा? आई टोल्ड यू मैंने नहीं देखा। ओह सॉरी, मुझे राजा नहीं। लंदन का देखा है। तपिश पे ज़्यादा नहीं है, तपिश आई लाइक द पेस, आई एम लाइकिंग कि इस बार तो मुझे बहुत प्रिडिक्टेबल लगा था कि वो हुआ कि वो आ गया है, ही इज़ ट्राइंग टू इंटरफेयर इन देयर हाउस, ही इज़ ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द हाउस, मतलब वो घर में जितने लोग हैं उनसे दोस्ती कर रहा है ताकि वो उस घर का हिस्सा बन जाए। बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, और जिस तरीके से वो मास की बहन को देख रहा था, या मास की बहन को उसने नहीं देखा, मास की बहन जिस तरीके से उसको देख रही थी, तो मैंने कहा ओह अब यहाँ पे कुछ इधर शादी का होगा और फिर वो कुछ करेगा, आई डोंट नो, ही प्लान समथिंग। लेकिन बहुत ही प्रिडिक्टेबल चीज़ें थी, और उसने शिफा को भी हिंट दे दिया है कि मैं तो, तुम्हें याद है मैं तुमसे मिला था, और उसको लाइन भी मारता है, उसको तुम भी कहता है और बार बार शिफा को देखता रहता है। नाउ शिफा इज़ फीलिंग इट बट मास डज नॉट एग्री विद हर, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम ओवर थिंक कर रही हो। तो इस बार की दोनों एपिसोड्स मुझे बहुत प्रिडिक्टेबल लगी, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड मे बी दीज वर इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टू शो
ताकि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आगे जाके। आई रियली विश कि कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, लेकिन इन दोनों को भी आप मिक्स करके ना एक में कर सकते थे, दो आपको इतनी लंबी एपिसोड्स करने की ज़रूरत नहीं थी। बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दो तीन चीज़ें मुझे बहुत मेरे लिए स्टैंड आउट करी है। द फैक्ट कि वो पैसों की बात बार बार करें एंड मास की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है कि ओ वो तो बड़ी गाड़ी पे चलता है, उसके पास तो इतने पैसे हैं, मैं नहीं कर सकता। फिर उसकी बहन का रिश्ता नहीं हो पाता क्योंकि वो घर और गाड़ी नहीं दे सकते जहेज़ में, तो उसकी बहन का रिश्ता चला जाता है, वहाँ पे भी मास को जाके हिट कर रहा है, माँ को भी हिट कर रहा है। सो आई फील ये चीज़ें हैं जो जो इम्पोर्टेंट होंगी शायद, जो शाहरी, एक तो मैं पता नहीं शाज़र शैज़र शाज़र, पता नहीं मैं इसका नाम क्यों नहीं प्रोनाउंस कर पाती हूँ, शाज़र, जो शाज़र की एक्शंस को डिटरमिन करेगी कि वो कुछ ऐसा प्लॉट सोचेगा जिससे ये पैसों की वजह से ये लोग दैट शी विल बी फोर्स्ड टू डू समथिंग। उधर भतीजे की भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। बाकी क्यूट सीन्स थे कि माज़ और शिफा के दरमियान बड़े प्यारे प्यारे सीन्स दिखाते हैं। आई थिंक सादकी और लाइबा की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन जो डायनामिक्स है वो बड़ी अच्छी हैं। दे आर कैरिंग इट इन अ वेरी कंफर्टेबल वे, दैट्स व्हाट आई लाइक। इट्स नॉट समथिंग जो बड़ी वो जो एक, कैसे मैं बोलूँ, जो बहुत एक इंटीमेट रोमांटिक फीलिंग होती है वो नहीं आती है आपको उन दोनों को देख के। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल, रिलैक्स बट क्यूट फील दैट यू गेट बाय सीइंग द टू ऑफ देम टुगेदर, कि वो दोस्त भी हैं, वो एक दूसरे को सही बात भी बताते हैं, हेल्प भी करते हैं और एक दूसरे को तंग भी करते हैं। रोमांस मुझे थोड़ा कम लगता है बट क्यूटनेस ज़्यादा लगती है मुझे उन दोनों के दरमियान, वो भी है। मुनीब का कैरेक्टर वो बहुत टिपिकल चीज़ें कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उसका बहनोई जो है वो पूरा पूरा लगा हुआ है कि मैं इसको और गिराऊंगा, शिफा के थ्रू इसको और इसकी बेइज्जती कराऊंगा। जब इसके घर वालों को पता चलेगा कि एक शादीशुदा औरत के पीछे ये पड़ा हुआ है तो इसकी और डाउनफॉल होगा, वो किसी तरह उसको बिल्कुल निकाल देना चाहता है और जायदाद पे पूरा कब्जा कर लेना चाहता है। तो मेरे लिए तपिश वाज ओके दिस वीक। आई एम होपिंग कि नेक्स्ट वीक वुड बी टू बेटर एपिसोड्स। Okay, thank you, Rabia. लास्ट ड्रामा हमारा राजा लंदन का। Do you want to start or should I start? Should I ask you a question or you have something to say? You can ask a question. I've watched the second episode, not the first, but I feel I got everything in the second. Okay, I don't have a question. I have a statement because मैंने सेविंग ग्रेस को एक कंटिन्यूस इसमें वाइब या एक फीचर रखा है इस रिव्यू में, तो मैं वही करूँगी कि सैडली फॉर मी in the two episodes of Raja London ka, there was not a single thing or a single theme or anything that could have been the saving grace for the two episodes this week. Oh, ये तो नंबर 5 पे भी नहीं गया टॉप 5 ड्रामों में, गिर नहीं गया ये। नहीं, बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड थी शाज़िया। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड वाचिंग दोज टू एपिसोड्स। You know, the thing is कि अमीमा का जो कैरेक्टर है ना रानी, मैं उससे बड़ी डिसअपॉइंट हुई बिकॉज देयर आर मल्टीपल ओकेजन्स जहां वो आवाज उठा सकती थी। ठीक है, वो अपने घर वालों को कह सकती थी, पहले वो शोर मचा सकती थी कि भाई इसने नहीं किया है, आई बिलीव इन हिम एंड ऑल दैट। एंड इवन बिफोर दैट मैं तो कहूंगी जब वो लेकर भी जा रहा था लॉकेट, तो वो प्रेमिस इतना वीक था बिकॉज नॉर्मली क्या होता है राबिया, जब आपको कोई चीज मिलती है तो फिर आप उसको इंसान को मैसेज करके कहते हैं आई फाउंड दिस थिंग ऑफ योर्स, यू नो, एंड आई एम गिविंग इट बैक। तो दैट होल प्रेमिस वाज वेरी वीक। फिर वो पूरा जो हो रहा है कि उसके अब्बा के साथ जो हुआ था, इसके साथ हुआ था, वो इतना ज्यादा क्लासिक ओल्ड स्टाइल ड्रामों के साथ चल रहा है कि अब सब उसको बुरा भला कहें। इट्स नॉट फिटिंग इन with the storyline. What I am finding very interesting is actually Adil's story. Okay, Adil kis tarah, because he has a lot of green flags, but now he's going to fall for Rani as well. And मुझे बात अच्छी लग रही है कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इसकी पॉलिटिकल उसमें है, जो वो यहाँ हेरा फेरी हो रही है सिकंदर के साथ जो वो कर रहे हैं। So for me that is the only reason I'm watching. I want कि वो वाली storyline expand हो थोड़ी। मुझे समझ नहीं आती हमारे डायरेक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं कि वो एक कैरेक्टर को दिखाते हैं इन अ सर्टेन वे और फिर 3 एपिसोड्स डाउन द रोड और 4 एपिसोड्स डाउन द रोड दे मेक दैट कैरेक्टर डू समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीम entirely opposite to what characteristics you showed of that character initially. रानिया वो लड़की है जो यूनिवर्सिटी से अकेले लंडा बाजार जा रही थी और वो शॉपिंग कर रही थी, वो वीडियोस बनाई। दैट्स क्वाइट अ थिंग टू डू फॉर अ गर्ल, यू नो, इवन इन टुडेज वर्ल्ड। तो क्योंकि उधर क्राउड बहुत डिफरेंट होता है, वो जा रही है, दोस्ती कर रही है, गाने हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, वो वहाँ वो पार्टी कर रही है, यू नो, पी रही है, खा रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सो इतनी इतनी वो आपने उसको लेवल दिखाया। फिर जी उसके बाद उसने पूरी रिपोर्ट की। फिर एक और चीज़ थी कि हाँ, फिर जब उसकी बहन ने, उसकी स्टेप सिस्टर ने, उसने जो खाना बनाया था उस पे किया, उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने बाप से भी वो खाने की टेबल से उठ के चली गई, वो कर गई। अब एक पूरी रात गुजर गई, एक पूरा दिन गुजर गया, शी इज सिटिंग एट होम टेरिफाइड, स्केयर्ड, नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर राजा।
एंड शी इज ओके। और इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड के सीन में दिखाया कि वो कहीं यूनिवर्सिटी के काम से निकली। अरे भाई तुम एक दफा थाने जाके उसको देख के तो आती, उससे बात तो करती। वो बेचारा मार खा रहा है फॉर नो रीजन, उसको तुमने छोड़ दिया। सो मुझे नहीं समझ आई कि, और फिर उससे बाप से बात करते हुए उसके हाथ कपकपा रहे हैं। शी सो स्केयर्ड, आई जस्ट कुडंट मेक सेंस ऑफ इट बिकॉज दिस इज नॉट द रानिया दैट शोड टू मी, that you guys showed to me, and I was very disappointed। इतना दिखा सकते थे। वो किसी से बात करती, जाती, कुछ भी कहती, वो कहती मेरा लॉकेट है, मैंने इसको दिया था। वो कुछ भी कहती, FIR प्रॉबेबली नहीं हो पाती या कुछ भी होता, वो कुछ तो करती। बट आपने उसको, अच्छा वो, और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा, मतलब वो पूरी रात हवालात में बंद है, वो आराम से सो रही है। गॉड, हाउ कुड यू स्लीप सो पीसफुली। और सुबह उठती है और फिर वो एक, पता नहीं वो जो उसने गिफ्ट दिया था शायद उसको देख रही है और फिर याद करी कि वो मैंने ये देखा था, उसने कहा 2 पीसेस एक साथ नहीं होते। ये क्या था, क्या था ये रानिया के कैरेक्टर के साथ आपने किया। आई वॉज जस्ट सो डिसअपॉइंटेड। आई वाज लाइक ये क्या करी, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा तुम आराम से सो रही थी, वो जेल में है बंदा, यू नो मार खा रहा है, उसको पिटाई हो रही है उसकी। नहीं मुझे कुछ समझ आई उस रानिया के कैरेक्टर की। एंड देन शी इज सो कंफ्यूज्ड कि वो, उसको थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं है कि राजा के बारे में। आदिल के लिए उसने हाँ कह दी। अब चले उन्होंने एक बहुत बड़ा वो सेक्रीफाइस दिखा दिया, वो भी बहुत ही हाँ ब्रूटली वो एग्जीक्यूटेड था। सैक्रिफाइस ही दिखाएंगे। सॉरी आई जस्ट वांटेड टू कट यू इन कि रानिया का जो चुप था ना पूरा, वो इसलिए था कि इवेंचुअली राजा इज गोना फाइंड आउट, ओ इसने सब मेरे लिए किया। पहले उनको गुस्सा आएगा, फिर वो कहेंगे इसने जबरदस्ती शादी को हाँ कर दिया ताकि अब्बा मान जाए, मुझे जेल से छुड़ा दें, तो शी इज द रीजन। सो दे वेंट इन सच अ ट्विस्टेड कॉन्वोल्यूटेड वे टू दैट पॉइंट व्हिच डिडंट मेक सेंस फॉर एवरीथिंग दैट यू सेड ऑलरेडी। और फिर उसकी अम्मा ने यकीन कर लिया, मैं छुड़वाने नहीं जाऊंगी, उसने ऐसी हरकत क्यों की। फिर वापस वो आया तो बोला जब तक तुम प्रूफ नहीं कर लो और जब तक तुम उन्हीं लोगों के दरमियान नहीं रहना शुरू कर दो वापस नहीं आना। आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, उससे वो प्रेशर नहीं लिया गया, आप अपने बेटे पे ये प्रेशर डाल रही हैं। सो मुझे बिल्कुल ना, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांटेड टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, आई जस्ट कुडंट मेक सेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। सो इट वाज वेरी बोरिंग, वेरी frustrating to see the characters doing which you were not expecting and which seemed a little silly to me, you know. I'm hoping आगे जाके ड्रामा, और मैं बड़ा, I was very excited to watch it because मुझे पहली 2 एपिसोड बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे बड़ा मजा आया था देखने में। तो इस वीक मेरे लिए, इस मंडे ट्यूसडे मेरे लिए सारे ड्रामे ऑलमोस्ट जो थे ना बहुत थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि यार क्या अच्छे भले ड्रामे होते थे, इनका क्या हाल हो गया, यू नो किधर चले गए। फिर आदिल वाली चीज़ भी बस ओके है, बट आई वाज हैप्पी कि चले उसकी अभी टॉक्सिक साइड नहीं दिखाई। ही सेज अच्छा चलो मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ और हम अभी सिर्फ मंगनी कर लेते हैं, व्हेन यू आर रेडी देन वी कैन गेट मैरिड। तो मुझे ये बात अच्छी लगी एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि उसका ट्विस्ट कैसे होगा, उसका चेंज कैसे होगा। आई जस्ट लाइक द प्रोमो। मैंने प्रोमो नहीं देखा, बट आई जस्ट वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू फजर हु इज द डायरेक्टर फॉर द सीन जो लास्ट में जो वो गेट खोलती है और जो भाग के अंदर आती है। दैट वाज अ रियली नाइस सीन जब उसको Yeah, that was the end. Sorry, it was in the end. Yeah, तो वो फिर वो बचाएंगे उनको एंड फिर यू नो ही विल अर्न एवरीवन्स रिस्पेक्ट। लेकिन मैं तो ये पूछूंगी कि भाई तुम लड्डा बाजार गई क्यों थी रात को, जब तुम्हें घर जाना था, तो ये कोई पता नहीं नहीं पूछेगा कि एग्जैक्टली उस लड़के से मिलने कोई गई थी। कोई सेंस नहीं सो समझ आई इतनी रात को तुम वहां क्या करने गई थी, क्यों गई थी भाई। हाँ अच्छा अब तुम वहां जा सकती हो, तुम जेल, तुम थाने नहीं जा सकती उसको बचाने के लिए या कुछ करने के लिए। मतलब तुम्हारा नेकलेस है, तुम जाके बोलो भाई कि वो करना है। जस्ट वांट टू से वन थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन लास्ट वीक, दैट आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो उन्होंने लंडा बाजार में दिखाए हैं, जो उस बाजार में दिखाए हैं, बिकॉज बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। एक कराची की जो एक फील है ना वो नज़र आ रही है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। I was really looking forward to a facelift from for Landa Bazaar, which I want to see more of that because मैं उसमें excited हो गई थी, तो शुरू में उसने दिखाया था कि हम इसको change। वो कर दिया उन्होंने, सफाई सुथराई कर दी, बस यही था चेंज। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. खुदा हाफिज।